वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में बड़ी तादाद में लोगों ने किया पुरतपाक इस्तकबाल। जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने की डीएमके पार्टी की तरक्की मुखालिफ सियासत से होशियार रहने की अपील। कहा कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल नहीं होने दिया जाएगा बर्बाद, ये है मोदी की गारंटी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का रखा संगे बुनियाद। ग्रीन बोट इनिशिएटिव के तहत हिंदुस्तान के पहले मकामी ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल अंदरूने मुल्क आबी गुजरगाहों के जहाज को झंडी दिखाकर किया रवाना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र में युतमाल का दौरा। 4,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का देंगे तोहफा। वज़ीर-ए-आज़म 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त भी करेंगे जारी। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस हुकूमत पर मंडरा रहे हैं बहरान के बादल। जयराम ठाकुर समेत 15 ऑपोजिशन एमएलएज को असेंबली से निकाल दिया गया और सुक्खू हुकूमत के कामकाज से नाराज वजीर विक्रमादित्य सिंह ने दिया इस्तीफा। बीजेपी एमपी हर्ष महाजन का दावा कि यहां जल्द बनेगी बीजेपी की हुकूमत। सीबीआई ने समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव को गैर कानूनी कानकनी के मामले में दिया नोटिस। 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया, गवाह के तौर पर होना होगा पेश। कोलकाता हाई कोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग टीम को 1 मार्च को संदेश खाली जाने की दी इजाजत। बीजेपी ने कहा कि बंगाल के लोगों का अदालत पर है भरोसा। ममता बनर्जी की हुकूमत बार बार कर रही है अदालत की तौहीन। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के लिए मकामी खवातीन कर रही हैं एहतजाज। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव की क़यादत में बीजेपी के नुमाइंदा वफ्द ने इलेक्शन कमिश्नर से की मुलाकात। नुमाइंदे के वफ्द ने शहरी वोटर्स के लिए खुसूसी सहूलत और ऊंची इमारतों में रहने वाले वोटर्स के लिए बूथ के इंतजाम का किया मुतालबा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक बहुत बड़े जलसा-ए-आम से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तमिलनाडु में बीजेपी के लिए मुसलसल बढ़ती हुई अवामी हिमायत की तारीफ की। पीएम ने कहा कि तमिलनाडु के लोग बीजेपी की तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बीजेपी ने हसासियत और समाजी इंसाफ की मुस्बत सियासत को आगे बढ़ाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने तमिलनाडु की डीएमके हुकूमत को सख्त निशाना बनाया। पीएम ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि रियासती हुकूमत का एहतसाब किया जाए जो तमिलनाडु की तरक्की की मुखालिफ है। तमिलनाडु के विकास की विरोधी राज्य सरकार से ऐसे विकास विरोधी राजनीतिक दल से आप सबको सतर्क रहने की जरूरत है। अब उनसे हिसाब मांगने की जरूरत है। इन लोगों ने तमिलनाडु के विकास के नाम पर आपको खूब लूटा है। इतना ही नहीं, आपके बच्चों के भविष्य को उन्होंने गहरे गड्ढे में डाल दिया है। और अब मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मोदी ऐसा नहीं होने देगा। और ये भी मोदी की गारंटी है। इधर मोदी न गारंटी। वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस और इंडी इत्तेहाद पर भी हमला किया। वज़ीर-ए-आज़म ने गैर मुल्की सरजमीन पर मुसीबत में फंसे हिंदुस्तानियों की बाहिफाजत वापसी का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तमिलनाडु हुकूमत पर मरकज की स्कीमों पर अपनी मोहर लगाने का इल्जाम भी लगाया। कांग्रेस की इंडी गठबंधन की सरकारें तो ऐसी रही हैं जो सालों से पाकिस्तान की जेल में पड़े एक भारतीय की सुरक्षा तक के लिए कुछ नहीं कर पाई थी। साथियों, डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो काम तो करती नहीं, लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है।
ये कौन नहीं जानता कि ये लोग हमारी स्कीम पर अपने स्टीपर चपका देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पीएम के इस्तकबाल के लिए सड़कों पर लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने हाथ हिलाकर लोगों का इस्तकबाल किया और इस मोहब्बत पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तमिलनाडु में कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। उन्होंने 17,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के कई बुनियादी ढांचे के मंसूबे शुरू किए। वज़ीर-ए-आज़म ने चिदंबरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल का संगे बुनियाद रखा। बंदरगाह को मुल्क की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट बनाने के मकसद के साथ कई दीगर मंसूबों का भी इफ्तिताह किया गया। इन मंसूबों में डीसैलिनेशन प्लांट, हाइड्रोजन की पैदावार और बंकरिंग की सहूलत शामिल थी। ग्रीन बोर्ड इनिशिएटिव के तहत हिंदुस्तान का पहला मकामी ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल अंदरूने मुल्क आबी गुजरगाह भी शुरू की गई। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने 10 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में 75 लाइट हाउसेस में सयाहती सहूलियात भी कौम के नाम वक्फ की। इस दौरान ऊंची वांची मानियाची नागरकोइल रेलवे लाइन को दोहरा करने के रेलवे प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया गया। इसे तकरीबन 1,477 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट से कन्याकुमारी, नागरकोइल और तिरुनेलवेली से चेन्नई जाने वाली ट्रेनों के सफर के वक्त को कम करने में मदद मिलेगी। रेल के अलावा तकरीबन 4,586 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए 4 सड़कों के मंसूबे भी वक्फ किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने तमिलनाडु में ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्टों के लिए यूपीए हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। बड़े दुख के साथ सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य जरूरी भी होता है। मैं सीधा सीधा आरोप लगाना चाहता हूं यूपीए सरकार पर। ये सारे जो प्रोजेक्ट मैं आज लेके आया हूं, ये दशकों से यहां के लोगों की मांग थी। आज जो यहां सत्ता में बैठे हैं, वे लोग उस समय दिल्ली में बैठे थे, सरकार चलाते थे, ये डिपार्टमेंट चलाते थे, लेकिन उनको आपके विकास की परवाह नहीं थी। बातें तमिलनाडु की करते हैं, लेकिन तमिलनाडु की भलाई के लिए कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी। आज ये आपका सेवक तमिलनाडु की धरती पर तमिलनाडु का नया भाग्य लिखने के लिए एक सेवक बनकर के आया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक बहुत बड़े जलसे-ए-आम से खिताब करते हुए तमिलनाडु की डीएमके हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि रियासती हुकूमत का एहतसाब किया जाए जो तमिलनाडु की तरक्की की मुखालिफ है। इसरो से मुताल्लिक एक इश्तिहार में चीनी परचम दिखाने पर डीएमके हुकूमत पर तनकीद करते हुए पीएम ने कौमी मफाद से मुताल्लिक डीएमके के सियासी अज़ाइम पर सवाल उठाए। ये पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं बोल रहा हूं, न मेरी आइडियोलॉजी बोल रहा हूं। मैं डेवलपमेंट के काम की बात कर रहा हूं। लेकिन मुझे मालूम है तमिलनाडु में कई अखबार हैं, कई टीवी चैनल हैं जो इन खबरों को छापना चाहेगी, दिखाना चाहेगी, लेकिन यहां जिस प्रकार की सत्ता है वो उनको ये नहीं करने देगी। लेकिन उसके बावजूद भी हम तमिलनाडु की सेवा में कभी रुकेंगे नहीं, विकास के कामों को अटकने नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में
कला संकरण पट्टनम में इसरो के दूसरे खलाई पोर्ट का संग बुनियाद रखा। यहां से छोटे रॉकेटों के जरिए लॉन्चिंग की जाएगी। ये स्पेस पोर्ट श्री हरिकोटा में वाक़ सतीश धवन खलाई मरकज पर लॉन्चिंग के बूथ को कम करने में मदद करेगा। मुल्क का दूसरा स्पेस पोर्ट तकरीबन 2000 एकड़ रकबे में तामीर किया जाएगा और इससे तमिलनाडु में साइंस और टेक्नोलॉजी को भी फरोग मिलेगा। इसरो के सरबराह एस सोमनाथ ने कहा कि इसके लिए हुसूल अराजी का काम मुकम्मल हो चुका है। तमिलनाडु हुकूमत ने जमीन हमें मुंतकिल कर दी है। उन्होंने बताया है कि इसकी तामीर में तकरीबन 2 साल लगेंगे। डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो काम तो करती नहीं, लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। ये कौन नहीं जानता कि ये लोग हमारी स्कीम पर अपने स्टीपर चपका देते हैं। अब तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने तमिलनाडु में, अभी अन्नामलाई विस्तार से बता रहे थे, इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। भाइयों बहनों, ये तमिलनाडु डीएमके के नेता, उन्होंने देखना अब संभव नहीं रहा, कुछ देख ही नहीं सकते हैं। और जो देख नहीं सकता है उसको क्या कहते हैं आपको मालूम है। और इसलिए भारत की प्रगति देखने को तैयार नहीं है, भारत के स्पेस की प्रगति देखने को तैयार नहीं है। और जो पैसे आप देते हैं, जो टैक्स तमिलनाडु के भाई बहन देते हैं, उन पैसों से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया और एडवर्टाइजमेंट दे करके उसमें भारत के स्पेस का चित्र नहीं रखा। भारत के स्पेस की सफलता को वो दुनिया के सामने, तमिलनाडु के सामने रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया, हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया, आपके टैक्स के मनी का अपमान किया, आपका अपमान किया। ऐसा आंखें बंद करने वाले, पूरी तरह न देख पाने वाले ये डीएमके को अब सजा करने का मौका आ गया है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार की शिकस्त के बाद वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस्तीफे का मुतालबा तेज हो गया है। इस दौरान वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कयास आराइयों को खत्म करते हुए दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी अक्सरियत में है। और अब हिमाचल प्रदेश में चल रही सियासी हलचल के बारे में बात करते हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी बाकी एमएलएज को मनाने में मसरूफ है, तो वहीं दूसरी जानिब असेंबली स्पीकर ने साबिक वजीर आला जयराम ठाकुर समेत 15 अपोजिशन एमएलएज को पार्टी से निकाल दिया है और इसके बाद ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। ये सारा वाकया हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के हक में कांग्रेस के 6 एमएलएज के वोट डालने के बाद शुरू हुआ और इसके बाद रियासत में सियासी हलचल तेज हो गई। आज सुबह अपोजिशन लीडर जयराम ठाकुर ने कुछ एमएलएज के साथ गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की और इस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि उन्हें स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया की नीयत पर शक है। ऐवान से निकाले जाने के बाद राम ठाकुर ने हुकूमत पर आमरीयत का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत डिवीजन ऑफ वोट पर बजट पास नहीं करवा सकती और इसीलिए बीजेपी के 15 एमएलएज को निकाल दिया गया। और आगे बढ़ते हैं, जहां हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह अपने एमएलएज ने सिखों की क़यादत में सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं और अब विक्रमादित्य सिंह ने सिखू काबीना से इस्तीफा दे दिया है। विक्रमादित्य ने कहा है कि मौजूदा हालात में इस हुकूमत में रहना दुरुस्त नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है, इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। आने वाले समय में विद ड्यू कंसल्टेशन विद आवर पीपल मैं सबसे बात करूंगा, जो हमारे चाहने वाले, हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, उनके साथ बात करके, उनके साथ चर्चा करके
उनके साथ विचार विमर्श करके आने वाले समय में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जो है वो डिसाइड किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हुकूमत में एमएलएस को नजरअंदाज किया गया है, एमएलएस की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। व्यवस्था पिछले 1 साल के अंदर सरकार के अंदर रही है, उसमें जो घटनाक्रम हुए हैं, जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। प्रदेश के अंदर जो फिस्कल मिसमैनेजमेंट हुई है वो हमारे सामने है, जो गवर्नेंस सरकार की रही है वो हमारे सामने है। लगातार इन विषयों को पार्टी हाईकमांड के समक्ष भी उठाया गया है, मगर उसका कोई भी सरोकार आज तक जो है वो जिस तरीके से लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया है। और हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह के एमएलएस ने सिखों की क़यादत में सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि हुकूमत में एमएलएस को नजरअंदाज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, जहां मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में जारी सियासी बहरान पर रियासती हुकूमत पर हमला किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों को नजरअंदाज किया है। कांग्रेस के अपने विधायकों को इतनी मुश्किल 1 साल के अंदर हो गई कि बड़े और झूठे वायदे करके जब आप सरकार बनाते हो तो जनता को सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जहां जहां बड़े और झूठे वायदे किए वहां कांग्रेस मुकरती नजर आती है और इनके विधायक इनके भागते नजर आते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि मात्र 14 महीने के अंदर इनके विधायक इनका साथ छोड़ गए। एक बड़ा कारण ये भी था कि एक गैर हिमाचली को टिकट दिया गया और हिमाचल के लोगों को ये पसंद नहीं था। छोटा सा राज्य हिमाचल, जहां से एक राज्यसभा का सदस्य बन सकता था, कांग्रेस ने वहां पर भी हिमाचलियों की अनदेखी की। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जो लोग अपने खानदान को नहीं संभाल सकते, एमएलएस और पार्टियां अपनी नाकामी का जिम्मेदार दूसरे लोगों को ठहरा रहे हैं। जिनके अपने परिवार न संभले, अपने विधायक न समझे, अपनी पार्टी न संभले और ठीकरा दूसरे पर डाले। जिनके अपने जिले में एक नहीं 2-2 विधायक छोड़कर चले गए, उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? आखिरकार ऐसा क्या घटा कि ये घटनाक्रम हुआ? आखिर ऐसा क्या दर्द था जो बार बार रोज अखबारों में दिखता था? इनके विधायक खुलकर अपनी सरकार के खिलाफ बोलते थे, एक नहीं कई विधायक बोलते थे। क्या वो भी भाजपा करवा रही थी? राज्यसभा के लिए नौ मुंतखब बीजेपी एमपी हर्ष महाजन ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जल्द ही बीजेपी की हुकूमत बनेगी। मेरे को लगता है सारी जनता देख रही है सिचुएशन, जनता सामने आज जनता जान चुकी है कि अब ये कांग्रेस सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। तो अब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी। और ये कैसे बनती है, कैसे होता है इसका काम, ये आप दिन ब दिन घंटों से आप आज से शुरू हो जाएगा। और अब बात करते हैं मगरबी बंगाल की। बीजेपी संदेश खाली में खवातीन पर मजालिम के खिलाफ बरसर-ए-इक़्तिदार टीएमसी हुकूमत पर मुसलसल हमला कर रही है। कोलकाता हाई कोर्ट से इजाज़त मिलने के बाद बीजेपी आज कोलकाता के धर्मतला में एहतजाज कर रही है। पुलिस ने बोर्ड के इम्तिहानात की वजह से एहतजाज की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। ताहम अदालत ने माइक्रोफोन के बगैर एहतजाज की इजाज़त दे दी है। संदेश खाली में खवातीन ने टीएमसी लीडरों पर जिनसी हिरासानी का इल्ज़ाम लगाया। वहीं दूसरी तरफ खवातीन टीएमसी लीडर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तीसरे तकसीम असनाद तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब में सदर ममलिकत ने गोल्ड मेडल जीतने वाले तलबा को एजाज से नवाजा और यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब किया। सदर जमहूरिया ने तालिबात से खिताब करते हुए कहा कि बेटियां अरसा दराज से पीछे थीं, लेकिन अब सूरत हाल बेहतर हो रही है।
स्वर्ण पदक प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों में हमारी बेटियों की संख्या लगभग 50% है। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले बेटियों को मैं विशेष रूप से शुभाशीष देती हूँ। बेटियाँ सदियों से, बहुत दिनों से पीछे रह गए थे, लेकिन आज बेटियाँ भी की प्रगति से, बहुत द्रुत गति से और आगे जा रही। इसको उनको प्रोत्साहित करना आप सबका काम है कि नहीं? और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तीसरी तक़सीम असनाद तकरीब से खिताब करते हुए मुल्क की नौजवान ताकत के बारे में बात की। सदर जमहूरिया ने कहा कि नौजवान तबका भारत का सबसे अहम वसाइल और सरमाया है। आप सभी युवा भारत का सबसे बड़ा संसाधन और सबसे बड़ी पूंजी है। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारे 55% से अधिक आबादी 25 वर्षों से कम उम्र की है। भारत की अर्थव्यवस्था आज विश्व में 5वें स्थान पर है और 2030 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। आप सभी को ज्ञात है कि हमने भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। और गैर कानूनी कानकनी के मामले में समाजवादी पार्टी के सरबराह और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव को सीबीआई ने तलब किया है। अखिलेश यादव को 29 फरवरी को दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है। हुकूमत आम इंतखाबात में हक़ राय दही में नौजवानों की शिराकतदारी को यकीनी बनाने के लिए आज से मुल्क भर के आला तालीमी इदारों में मेरा पहला वोट देश के लिए मुहिम का आगाज करेगी। इस मुहिम का मकसद नौजवानों को कौम के वसीतर मफाद में वोटिंग की तरगीब देना और हक़ राय दही की इफादियत को समझाना है। ये मुहिम 6 मार्च तक जारी रहेगी। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नौजवानों से अपनी आवाज़ उठाने की दरख्वास्त की है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि तमाम आला तालीमी इदारों से कहा गया है कि वो अपने अपने कैंपस में वोटर बेदारी मुहिम चलाएं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों और पहली बार वोट देने वालों से बड़ी तादाद में वोट डालने की अपील की है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।